हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स के एसआई मात्रक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि किसका एसआई मात्रक क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे। सबसे पहला हमारा है धारिता। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? धारिता जो होता है ना, कैपेसिटेंस, इसका मात्रक होता है फैरेड। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्यूसेक का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यूसेक किसकी मापन की इकाई है? जो क्यूसेक है वो है जल प्रवाह। जल प्रवाह के मापने की इकाई को क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। उसके बाद हमारा है पारिस्थितिक दबाव, जिसे कहते हैं बेसिकली कहा जाता है दाब, प्रेशर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है बार होता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं बार किसके, ये जो दाब हमारा होता है, दाब के मापन के ही है बार है। दाब के मापन का इसका है पास्कल है, टार है, ये बार है। ये सब चारों चीज़ें, ये सब हमारे पारिस्थितिक दबाव के मापन में प्रयुक्त होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक सभी लोग बेसिकली जानते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा को आई से डोनेट करते हैं और इसको मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। अब भाई ज्योति तीव्रता निकल रही, हम लोग ऐसे कैंडल होती है ना, ऐसे कैंडल ऐसे ऐसे जलती है ना, ऐसे कैंडल जलती है ना, तो कैंडल जल रही है तो इसका मतलब कैंडला, तो ज्योति तीव्रता। इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आवृत्ति। आवृत्ति सभी लोगों ने पढ़ा होगा है, किसी चीज़ की ध्वनि की आवृत्ति होती है, ऊर्जा की आवृत्ति। तो इसको कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का क्या होता है एसआई मात्रक? कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप हमारा सभी लोग जानते हैं टेम्परेचर। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन पैमाने पर हम लोग ताप को मापते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विभवांतर। विभवांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली एग्जाम में पूछा जाता है और एक नंबर में ज़रूर आपका क्वेश्चन आ जाता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ना, तो जितने एक नंबर के मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं वो कभी आपके आज से एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट मापी से विभवांतर या विभव मापा जाता है, इसीलिए वोल्ट विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध सभी लोग जानते हैं, इसको सब बता देंगे। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, और ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। फिर उसके बाद हम लोग चलो बात करते हैं तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि की प्रबलता का तीव्रता क्या होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? हम सभी लोगों ने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि ध्वनि की प्रबलता जो है वो काहे में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। इसलिए ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हमारा होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर हमारा होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खाने में से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, खाने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को हम लोग कैलोरी कहते हैं कि 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, बेसिकली पेपर में क्वेश्चन पूछ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्रदीपन का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, प्रदीपन का मात्रक होता है लक्स। लक्स होता है प्रदीपन का मात्रक। हमारा जो लक्स होता है प्रदीपन का मात्रक होता है। इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग दिनचर्या में जो यूज नहीं शब्द होते हैं ना, उनका मात्रक याद करने में हमें बहुत कठिनाई होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है हमारा, जी हाँ, जूल होता है। जूल में हम लोग ऊर्जा को मापते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य क्या होता है हमारा? वर्क। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल में हम लोग कार्य को मापते हैं। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्योंकि मीटर में ही तो लंबाई मापी जाती है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर। इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे कि समय का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, समय का मात्रक हमारा होता है सेकंड। सेकंड समय का मात्रक होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और उसके बाद चाल का मात्रक तो सभी लोग जानते होंगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर चाल का मात्रक होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली एग्जामों पे पूछ दिया जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। फिर उसके बाद
बाद हम लोग बात करते हैं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, शक्ति का मात्रक हमारा होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है। जी हाँ, समतल कोण का हमारा मात्रक होता है रेडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए इस पे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ऐसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि दाब की इकाई मापक। अब दाब को हमने शुरू में बताया आपको, दाब, प्रेशर, प्रेशर इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। पास्कल, दाब, बार, टार, यही सब होते हैं दाब या प्रेशर की मापक इकाई। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ओजोन परत। ओजोन जो परत होती है उसको, उसकी मोटाई को मापने की इकाई क्या है? जी हाँ, उसकी मोटाई को मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बेसिकली पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक हमारा होता है हेनरी। हेनरी हमारा होता है प्रेरकत्व का मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? जी हाँ, तो मोल होता है। सभी लोग जानते हैं मोल में पदार्थ की परिमाण का एसआई मात्रक ज्ञात होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अणुभार का एसआई मात्रक क्या होता है? अणुभार का एसआई मात्रक होता है ओम। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि समुद्र की गहराई को मापने वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होता है? जी हाँ, फैदम। फैदम में समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदम समुद्र की गहराई की मापक है, इकाई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक बैरल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है। जो आप लोग याद कर लीजिए कि एक बैरल में 159 मतलब 159 लीटर तेल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है। तो सभी को पता होगा 746 वाट होता है। बेसिकली हम लोग 10th में पढ़ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, शायद अब हमारे एसआई मात्रक कितने ही इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक थे जो समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा कैसी वीडियो लगी आपको। धन्यवाद।